अष्टांग योग की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो के टॉपिक जो है नियम। आज का नियम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शौच यानी क्लेanलीनेस। बचपन में स्कूल में हम सभी ने एक बात ज़रूर सुनी थी कि गॉडलीनेस इज नेक्स्ट टू क्लेanलीनेस, यानी जहाँ पे सफाई होगी वहाँ ईश्वर वास करते हैं। बड़े होते होते जो लोग हिंदू हैं वो लक्ष्मी जी के बारे में तो समझते हैं। हमारे दिमाग में ये चीज़ भी डाली गई है कि लक्ष्मी साफ सफाई के वातावरण में वास करती है। लोगों के घर में उनके किचन को रात को क्लीन करना, झाड़ू सफाई करना, ये सब चीज़ें हमारी डेली लाइफ के रिचुअल्स ही हैं। तो आप ये चीज़ सोचिए कि सफाई को हमारी लाइफ का इतना इंटेग्रल पार्ट माना गया है, इसके पीछे बहुत मेजर कारण होगा। पतंजलि महर्षि हमारे इंडिया के योग दर्शन में योग सूत्र के थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको योगा की यात्रा पे आगे बढ़ने से पहले कुछ रूल्स यानी नियम फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। शौच का नियम यानी क्लीनलीनेस रखने का नियम इंटरनल और एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन के बारे में है। शरीर की इंटरनल शुद्धि बेहद ज़रूरी है। योगा में षटकर्मा की प्रैक्टिस करवाई जाती है, यानी कि 6 तरीके की क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस। ये 6 तरीके की क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस सिर्फ इंटरनल क्लेंजिंग के लिए होती हैं। आप इन प्रैक्टिसेस को जब समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि इतने सालों पहले हमारे ऋषि इतने ज़्यादा एडवांस थे कि उन्होंने इस तरीके की प्रैक्टिसेस उजागर करी। मैंने ये सारी प्रैक्टिसेस का अध्ययन किया है, इन्हें प्रैक्टिस में लिया है और मैं इन्हें टाइम टू टाइम अपनी लाइफ और रूटीन में फॉलो भी करता हूँ। इसीलिए मैं जानता हूँ कि इंटरनल क्लेंजिंग आपकी योगा की प्रैक्टिस और इस जर्नी में आपको कितना बेनिफिट करता है। इतना बेसिक समझ के देखो कि आप किसी रात को बहुत हैवी फैटी फूड और तामसिक या राजसिक भोजन करके देखो। अगले दिन आप योगा की प्रैक्टिस सुबह करने की कोशिश करना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके शरीर को आलस जकड़ेगा। आपकी बॉडी उस वे में फ्री होके मूव नहीं कर पाएगी। तो ये इंटरनल क्लेंजिंग आपके सर से लेकर पाँव तक की शुद्धि के लिए 6 तरीके के षटकर्म ये योग में सिखाए जाते हैं। ये थोड़ी एडवांस प्रैक्टिसेस होती हैं। ऑब्वियसली आपको किसी सर्टिफाइड योगा टीचर या ट्रेनर के अंडर ही इनको प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ योगा इंस्टीट्यूट्स या नेचुरोपैथी क्लिनिक्स भी इन षटकर्मा को करवाते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं कि शौच की इंटरनल क्लीनिंग यानी इंटरनल क्लेंजिंग करने के बाद योगा की प्रैक्टिस एक्सटर्नल क्लेंजिंग की भी डिमांड करती है। आपको अपना घर, अपने आसपास का वातावरण, अपने शरीर की चमड़ी, साफ सफाई को आपको बहुत महत्व देना पड़ेगा। ये जो माइंड है, जिस तरीके से आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है ना, उसी तरीके से आपका माइंड भी क्लटर्ड हो सकता है। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। आपके क्लटर को देख के ही कोई ये बता सकता है कि आपका माइंड कितने केओस में है। इसीलिए आसपास की चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छे से। अपने योगा मैट या जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है उस सारे एरिया को क्लीन करिए। इन चीज़ों को आप करके ही महसूस कर पाएंगे। एंड इंटरनल और एक्सटर्नल क्लेंजिंग यानी शौच के नियम को हर योगा साधक को अपनी लाइफ में अपनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जो योग के नियम हैं ये महर्षि पतंजलि ने सारे इंसानों के लिए दिए हैं। वो तो ये चाहते हैं कि आप सभी योग को अपने जीवन में अपनाएं, लेकिन स्पेशली जो लोग योगा के थ्रू अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेके जाना चाहते हैं उनके लिए ये नियम फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि क्लेanलीनेस के नियम को सारे योगा साधक अपनी लाइफ में अपनाएंगे। एंड आने वाली वीडियो में हम अगले नियम को डिस्कस करेंगे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे पेज से पहली बार जुड़े हैं उन्हें मैं बताऊं कि मैं कमेंट सेक्शन में पिछली वीडियो का लिंक और यूट्यूब पे जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें ये सारी वीडियोस ऑर्डर से डाली गई हैं, जहां से आप अपनी योग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक डाल देता हूँ।
इसके अलावा भी किसी को ये लिंक्स या पेज ढूँढने में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको वो लिंक को डीएम कर दूँगा। अपनी योगा की जर्नी को आगे बढ़ाएँ, मेरी बेस्ट विशेज़ आप सभी के साथ हैं, आपके पीछे मैं खड़ा हूँ। हर चीज़ आपको सिखाता जाऊँगा, आप सीखते जाइए। धन्यवाद।